उत्तराखंड में आ सकता है टर्की जैसा भूकंप। आप सभी को टर्की में आए 7.8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप की याद तो होगी। उस भूकंप ने टर्की को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वहां सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान के हिंदुकुश में आए 6.6 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने सबको टर्की की याद दिला दी और उस भूकंप के बाद एक रिपोर्ट की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। रिपोर्ट है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NGRI की, जिसमें यह कहा गया है कि टर्की जैसा एक और भूकंप भारत के उत्तराखंड में भी आ सकता है। अब क्या है ये रिपोर्ट, इसमें क्या लिखा है, आज चर्चा उसी के ऊपर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। अफगानिस्तान में आए 6.6 तीव्रता के भूकंप से दिल्ली NCR के लोगों में दहशत है। भूकंप के झटके भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। भारत में महसूस किए गए झटके करीब 4.2 तीव्रता के थे, जबकि पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके इससे तेज महसूस किए गए। अब नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NGRI की एक पुरानी रिपोर्ट सामने आई है, जहां वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जल्द ही भारत में एक मजबूत भूकंप आने वाला है, जिसका केंद्र हिमालय क्षेत्र में गिरने की संभावना है। और सबसे ज्यादा संभावना भूकंप आने की है उत्तराखंड में। दरअसल उत्तराखंड में 18 सेस्मोग्राफ स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क है। उत्तराखंड सहित हिमाचल और नेपाल के वेस्टर्न पार्ट के बीच सेस्मिक गैप के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र किसी भी समय भूकंप के चपेट में आ सकता है। यही नहीं, इंडियन प्लेट्स हर साल करीब 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। हिमालय के साथ स्ट्रेस बढ़ रहा है और हिमाचल या उत्तराखंड और पॉसिबली नेपाल के एपिसेंटर होने के साथ भारत में जल्द ही हाई इंटेंसिटी वाले भूकंप की संभावना बढ़ सकती है। इंडियन प्लेट इज मूविंग एट द रेट ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर्स पर ईयर गोइंग बीनीथ द हिमालयस। सो दिस मूवमेंट constantly produces stress, and the accumulation of this stress all along the Himalaya, that is what leads to the possibility of a great earthquake. NGRI के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर NP राव ने कहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के कारण हिमालयी क्षेत्र में बहुत अधिक तनाव पैदा हो गया है, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप आ सकता है, जो 7 मैग्नीट्यूड से अधिक हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। After 1950 there was no great earthquake in Himalaya, which is what leads us to believe that the stress that is accumulating in the Himalaya has to be released in the form of a great earthquake. If you come to the western side where you have the Uttarakhand and western Nepal area, this region is referred as a seismic gap. Calculations show that the amount of energy that is accumulated because of this plate motion, it can be released only in the form of large or great earthquakes from time to time. This region, which is referred as a seismic gap between I would say the Himachal and the western part of Nepal, so this entire area which includes Uttarakhand, this region is prone to a great earthquake which may occur any time. तो अफगानिस्तान में आए भूकंप ने हमें टर्की की याद दिला दी, जबकि टर्की वाला जो भूकंप था उसका 7.8 मैग्नीट्यूड था और अफगानिस्तान एपिसेंटर जिस भूकंप का रहा उसका मैग्नीट्यूड था 6.6। अब इस पुरानी रिपोर्ट को दोबारा से बाहर निकाला गया है और अफगानिस्तान के आए भूकंप के बाद इस रिपोर्ट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि शायद अगला जो भूकंप आए उसका सेंटर उत्तराखंड रहे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।